नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है क्रोध। क्रोध ऐसा भावात्मक आवेग है जो व्यक्ति की मति हर लेता है और यदि क्रोध में बाड़ी अनियंत्रित हो जाए तो भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसा ही जुर्माना आज हेमा भर रही थी। उम्र के उस पड़ाव पर आ गई है कि अब ना तो अकेले रहना संभव है और न बच्चों के साथ निभना। हल्के पीले रंग की कलफ छड़ी साड़ी पहने, हाथ में सामान से भारी हुए जा रहे थैले को संभालती, पसीने से तर हेमा ने घर का दरवाज़ा खोला और पंखा चला कुर्सी पर बैठ गई। थकावट और गुस्से से चेहरे की झुर्रियाँ अधिक स्पष्ट हो आई थी। पति को गुजरे 3 बरस बीत चुके थे। दोनों बच्चे घर से दूर घरौंदा बसा चुके हैं, जो अब वापस आने से रहे। हेमा दोनों के पास कुछ समय रहकर देख चुकी, कहीं भी मन नहीं रमता। अपनी जल्दी और तीव्र क्रोध की आदत के कारण बच्चों के संग रहना दुष्कर था। बस वापस लौट आई, बच्चों को कह दिया जब दिल होगा आ जाऊंगी। सच तो यही है कि वो अपने घर को छोड़ कहीं जाना ही नहीं चाहती। पसीना कुछ सूखे तो सोचा खाना खा लेती हूँ। कुर्सी से उठी तो घुटनों से सीधा खड़ा नहीं हुआ गया। कुछ कदम ऐसे ही लड़खड़ा कर रखती आगे बढ़ने लगी। रसोई में सब्जी प्लेट में रखी रही थी कि सामने खिड़की से वो दिखाई दी। उसकी रसोई की खिड़की बिल्कुल सामने थी। भले ही नज़र कमज़ोर हो गई है, लेकिन हेमा ने पहचान लिया था। खाने की थाली पकड़े कमरे में चली आई। भूख मानो मर ही गई थी। ज़बरदस्ती आधी रोटी खा थाली मेज पर सरका दी और बिस्तर पर लेट गई। हृदय विकल हो रहा था। बेचैन आत्मग्लानि से भरा हुआ, न जाने कब आंखों में नींद आ गई। आधा दशक बीत चुका था हेमा को इस घर में आए। ससुराल में सास ससुर के अतिरिक्त एक छोटा देवर था, लापरवाह और जिद्दी। हेमा की अक्सर देवर से किसी न किसी बात पर बहस हो जाती। हेमा को देवर का स्वभाव तनिक भी नहीं भाता। कुछ बरस बाद देवर का भी ब्याह हो गया और अरुणा दुल्हन बन घर में आ गई। जितना हेमा देवर को नापसंद करती, उससे कहीं ज़्यादा देवरानी को प्यार करती। अरुणा भी अपने पति के स्वभाव को अच्छी तरह समझने लगी थी, लेकिन था तो उसका पति ही ना, निभाने का ज़माना था वो। हेमा जब देवर की शिकायत अरुणा से करने लगी, बिना यह सोचे समझे कि उसकी शिकायत अरुणा को दुखी करती है। पति की कमी होने पर पत्नी को सुनाना कहाँ तक उचित है, अरुणा समझ नहीं पाती थी। एक दिन फिर किसी बात पर दोनों देवर भाभी की बहस शुरू हो गई। निसंदेह गलती देवर की ही थी। बात बढ़ती चली गई और दोनों ही गुस्से से चिल्लाने लगे। अरुणा ने अपने पति को चुप कराने की कोशिश करते हुए उसका हाथ पकड़कर खींचा। हेमा क्रोध से आग बबूला थी। अरुणा से चिल्लाकर बोली, ले जा इनको मेरे सामने से। अरुणा ने स्वीकृति में गर्दन हिलाई। आज के बाद मुझसे किसी तरह का संबंध रखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें अरुणा। मुझे तुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना। जी आप गुस्से में हो, एक बार सोच लो क्या कह रही हो। अरुणा ने हेमा की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ सोच समझ कर ही कह रही हूँ। उस दिन के बाद से अरुणा ने कभी हेमा से बात नहीं करी। घर का बंटवारा हो गया, दीवार खिंच गई। बस दोनों रसोइयों की खिड़कियां थीं जिससे एक दूसरे को दूर से देख पाते थे। हेमा को अंदाज़ा भी नहीं था कि गुस्से में कहे शब्द ताउम्र नासूर बन चुकते रहेंगे। पछताती रही अपने क्षणिक क्रोध पर, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। बहुत बार चाहा कि माफ़ी मांग ले, पर अहम आड़े आ गया। सोचते सोचते हेमा सो गई। दरवाजे पर लगातार बजती घंटी की आवाज़ सुन हेमा की आंख खुली। कमरे में घुप अंधेरा घिरा था। मैं अब तक सोती रही हूँ, सोचती हेमा ने टटोलकर लाइट जलाई और जाकर मुख्य द्वार खोल दिया। सामने अरुणा खड़ी थी, आंसुओं से चेहरा भीगा हुआ था। क्या हुआ अरुणा, तुम रो क्यों रही हो? घबराई हेमा ने पूछा। जी मैं डर गई थी। रात के 8 बज गए और आपके घर में अंधेरा था। आपने रसोई में खाना भी नहीं बनाया। अनहोनी की आशंका से मेरा दिल कांप गया और भागी चली आई मैं, कहकर अरुणा हेमा के गले लग गई। दोनों देवरानी जेठानी बरसों की शिकायतों पछतावे को आंसुओं में बहाती रहीं। आज हेमा स्वयं को क्रोध के बोझ से मुक्त महसूस कर रही थी। दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।